नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस एग्जाम्पल। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। भविष्य काल यह टेंस आने वाले समय यानी फ्यूचर में होने वाले कार्यों और घटनाओं के बारे में बतलाता है। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। अब ये सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं लिखूंगा, है ना, यानी भविष्य में मैं लिखूंगा, कोई काम करूंगा। इसमें जो गा गी गे आता है लास्ट में वर्ड के, उसके लिए हम विल या शैल का यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मैं लिखूंगा, इसकी इंग्लिश होगी आई शैल, लेकिन कन्वर्सेशन में ज़्यादा विल का यूज़ होता है तो हम विल भी लिख दे रहे हैं। आई शैल या आई विल कह सकते हैं। आई विल राइट, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। आई शैल राइट या आई विल राइट, यानी मैं लिखूंगा। तुम खेलोगे, यू विल। शैल विल का मीनिंग होता है गा गे गी, ये ठीक है। यू विल प्ले, तुम खेलोगे, भविष्य में तुम खेलोगे, फ्यूचर में। वह गाएगा, ही विल सिंग, वह गाएगा। वे नाचेंगे, दे विल डांस, वे नाचेंगे। अब ये 4 सेंटेंस है, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये 4 सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखिए, मैं लिख रहा हूँगा, ये रहा रही रहे आया है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है, ये 4 सेंटेंस। ठीक है, इसमें रहा रही आ रहा है, इसमें आईएनजी का यूज होगा वर्ब में, और विल शैल के साथ में बी का। बी मीन्स होना, होऊंगा, है ना। मैं लिख रहा हूँगा, आई विल या शैल, आई के साथ विल या शैल, शैल का यूज होता है या विल का। विल का तो सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, आई वी के साथ शैल का यूज होता है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग, यानी कंटिन्यूअस टेंस है ये, इसलिए आईएनजी का यूज होगा। आई विल बी राइटिंग, तुम खेल रहे होंगे, यानी भविष्य में फ्यूचर में तुम खेल रहे होंगे। यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होंगे। बी का मीनिंग होता है होना, जैसे होऊंगा, होंगे, होगा, होगे, है ना, इस टाइप से, तो इसलिए बी का यूज होगा। वह गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग, वह गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग। वे नाच रहे होंगे, दे विल बी डांसिंग, वे नाच रहे होंगे, यानी फ्यूचर में वो ये वाला काम लगातार कर रहे होंगे। अब ये 4 सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है, एग्जाम्पल है ये। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं, यानी भविष्य में फ्यूचर में कोई भी काम हो चुका होगा, है ना, हो चुका होगा। मैं लिख चुका होऊंगा, यानी काम पूरा कर लिया होऊंगा मैंने, तो इसमें विल शैल के साथ हैव या हैज का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। मैं लिख चुका होऊंगा, आई शैल, और विल हैव हैज के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज होगा।
आई विल या आई शैल हैव रिटन, मैं लिख चुका होऊंगा, मैंने काम कर लिया होऊंगा। तुम खेल चुके होंगे, यू विल हैव प्लेड, तुम खेल चुके होंगे। वह गा चुका होगा, ही विल हैव संग, वह गा चुका होगा। दे विल हैव डांस्ड, वे नाच चुके होंगे। अब ये 4 सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल है। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँगा, ये है सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं। इसमें हैव बीन का यूज होगा, विल हैव बीन, है ना, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है, गागी गे है और ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंस है, इसलिए विल का यूज होगा, विल शैल का। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँगा, यानी फ्यूचर में ये काम कर रहा हूँगा। आई शैल या विल भी बोल सकते हैं, आई शैल हैव बीन। अब वर्ब में ing यूज होगा क्योंकि उसमें रहा रही लिखा हुआ है सेंटेंस में, इसलिए राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा। कब से? 2 घंटे से। फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँगा। ठीक है, इसमें जो टाइम है उसमें सिंस या फॉर का यूज होगा। तुम सुबह से खेल रहे होंगे, you will have been playing, तुम खेल रहे होंगे। कब से? since morning, since morning यानी सुबह से खेल रहे होंगे। वह 5 साल से गा रहा होगा, he will have been singing, वह गा रहा होगा। कब से गा रहा होगा? 5 साल से। for 5 years, 5 years। वे 5 बजे से नाच रहे होंगे, they will have been dancing since 5 o'clock। ये सभी सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है, एग्जाम्पल हैं। फ्यूचर जिसमें हैव बीन का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का को ऐड किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं, आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। मैं लिखूंगा, आई शैल राइट। तुम खेलोगे, यू विल प्ले। वह गाएगा, ही विल सिंग। वे नाचेंगे, दे विल डांस। मैं लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग या आई विल बी राइटिंग। तुम खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग। वह गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग। वे नाच रहे होंगे,
दे विल बी डांसिंग। मैं लिख चुका हूँगा, आई शैल हैव रिटन या आई विल हैव रिटन। तुम खेल चुके होंगे, यू विल हैव प्लेड। वह गा चुका होगा, ही विल हैव संग। वे नाच चुके होंगे, दे विल हैव डांस्ड। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। तुम सुबह से खेल रहे होंगे, यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 5 साल से गा रहा होगा, ही विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 5 years। वे 5 बजे से नाच रहे होंगे, दे विल हैव बीन डांसिंग सिंस 5 o'clock। आई होप आपको फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।